केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश का आम बजट पेश कर दिया है। इस बजट में रेल बजट भी शामिल है। रेलवे के लिए बजट में कई बड़े ऐलान किए गए हैं। पिछले बजट 2025-26 में रेलवे के लिए 2,55,445 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। स्वचालित ट्रेन सुरक्षा के लिए कवच सिस्टम, अमृत भारत रेलवे स्टेशन योजना, वंदे भारत ट्रेनों का ऐलान किया गया था। इस बार बजट में रेल कॉरिडोर के ऐलान हुए हैं। केंद्रीय बजट 2026 में रेलवे को लेकर एक अहम फैसला लेते हुए 7 हाई स्पीड रेलवे कॉरिडोर के निर्माण की घोषणा की गई है। इन कॉरिडोर के जरिए देश के प्रमुख औद्योगिक और आर्थिक केंद्रों को तेज और आधुनिक रेलवे नेटवर्क से जोड़ा जाएगा। हालांकि लोगों को उम्मीद थी कि रेल मंत्री बजट में सीनियर सिटीजन को टिकट किराए में मिलने वाली छूट को दोबारा से लागू करेंगी, लेकिन ऐसा कोई ऐलान नहीं किया गया। बजट भाषण में कहा गया कि 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाए जाएंगे। इनमें मुंबई से पुणे, पुणे से हैदराबाद, हैदराबाद से बेंगलुरु, हैदराबाद से चेन्नई और सिलीगुड़ी से वाराणसी बनाए जाएंगे। हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का मकसद सिर्फ तेज ट्रेनें चलाना नहीं है, बल्कि बड़े शहरों के बीच बेहतर कनेक्टिविटी तैयार करना है। इससे व्यापारिक गतिविधियां तेज होंगी, रोजगार के नए अवसर बनेंगे और क्षेत्रीय विकास को भी गति मिलेगी। खास तौर पर दिल्ली वाराणसी और वाराणसी सिलीगुड़ी जैसे रूट पर उत्तर भारत और पूर्वोत्तर क्षेत्रों को मजबूती से जोड़ने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। बजट में स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली कवच के विस्तार के लिए आवंटन बढ़ाया गया है। इसका मकसद मानवीय गलती से होने वाली रेल दुर्घटनाओं को कम करना है। इसके साथ ही अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देश भर के 1,337 स्टेशनों को आधुनिक रूप देने की योजना पर काम चल रहा है, जिनमें से 1,197 स्टेशनों पर निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। इन स्टेशनों पर यात्रियों के लिए बेहतर प्रतीक्षालय, साफ सफाई और आधुनिक सुविधाएं विकसित की जा रही हैं। बजट 2026 में नई वंदे भारत ट्रेनों को शुरू करने की भी घोषणा की गई है। इसके अलावा बुलेट ट्रेन परियोजना के लिए 21,000 करोड़ रुपए का निवेश जारी रहेगा। माल ढुलाई को मजबूत करने के लिए ऊर्जा गलियारों और अधिक ट्रैफिक वाले रूट्स पर ट्रैक के दोहरीकरण और विद्युतीकरण पर जोर दिया गया है, जिससे लॉजिस्टिक लागत कम हो सके। बजट 2025-26 में इन परियोजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन, सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने और हाई स्पीड नेटवर्क के विस्तार पर ज़्यादा फोकस किया गया है। इससे साफ है कि सरकार रेलवे को विकास का मजबूत आधार बनाने की दिशा में लगातार आगे बढ़ रही है। इससे पहले रेल बजट को अलग से पेश किया जाता था। वित्त वर्ष 2016-17 तक रेल बजट और आम बजट को अलग अलग पेश किया जाता था, लेकिन वित्तीय वर्ष 2017-18 में तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने रेल बजट और आम बजट को एक साथ पेश किया, जिसके बाद से यह परंपरा आज तक जारी है। वित्त मंत्री ही अब रेलवे का बजट पेश करती हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।